हरे कृष्ण। विष्णु भगवान की जय। सभी माता एवं बहन के पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहला पौष मास में और दूसरा सावन मास में। इन्हें सावन मास की पुत्रदा एकादशी को विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख और संतान से जुड़ी चिंताओं के लिए निवारण के लिए खास मानी जाती है। हे प्रिय भक्तजनों, पुत्रदा एकादशी व्रत मुख्य व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखी जा रही है। वही कुछ स्थानों या वैष्णव संप्रदायक लोग द्वारा यह व्रत 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखी जा रही है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को सुबह 2:01 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर मान्यता है कि 23 अगस्त को ही एकादशी व्रत रखी जाएगी, जो दिन रविवार है। मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण से जुड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को आराधना करने और व्रत रखने से संतान संबंधित परेशानी दूर होती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त से आप सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही श्री कृष्ण भगवान की कथा और अंत में आरती। तो आइए श्रद्धा और चित्त से इन कथाओं को जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा द्वापर युग में राजा महाजीत से जुड़ी बताई जाती है कि महाजीत नगर के राजा महाजीत की कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने ऋषि मुनि से इनका सावधान और आराधना से पूछे। ऋषियों ने राजा को उनके पूर्व जन्म की एक घटना बताई। दरअसल पिछले जन्म में राजा के व्यापारी थे और सावन मास की एकादशी के उन्हें एक गाय को पानी पीने से रोक दिया था। इसी कर्म के कारण उनकी कुंडली में संतान न होने का दोष लग गया। इसीलिए गाय और बछड़े दोनों पानी पीने से हाहाकार कर भगा दिए थे। इसके बाद ऋषि ने राजा और उनकी पत्नी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दिए। राजा ने पत्नी के साथ व्रत किया और धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्हें संतान सुख प्राप्ति हुई। इसी वजह से इस एकादशी को संतान संबंधित मनोकामनाओं से जुड़कर देखी जाती है। पुत्रदा एकादशी पर अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। निर्जल व्रत केवल पुण्य रूप से स्वर व्यक्ति को ही रखनी चाहिए। सामान्यतः लोग जल, फल और सात्विक आहार के साथ उपवास कर सकते हैं। व्रत रखने के लिए इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान को पूजा करें और मन में संतान की कल्याण की कामना जरूर करें। भगवान को धूप, दीप, फल, मिठाई, चंदन, तुलसी दल और उनकी प्रिय चीज अर्पित जरूर करें। दोपहर के पूजा के साथ कथा सुने और शाम को समय मंत्र के बाद जप आरती जरूर करें। एकादशी के दिन घर में सात्विक वातावरण बनाना रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार लहसुन, प्याज और सात्विक भोजन से परहेज किया जाता है। साफ कपड़े पहने, फलाहार करे, पूजा करे, परिवार में शांति बनाए रखे और झूठ बोलने से बचना चाहिए। मन में छेद, कपट या बुरी विचार न करे, इन सब से बचनी चाहिए। इस एकादशी को इस सब परहेज करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। निसंतानी की संतान की कामना होती है और संतान के बाली को सुख, शांति, समृद्धि के साथ उनकी संतान की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पुत्रदा एकादशी व्रत करें। व्रत नहीं भी करते हैं तो उनकी कथा का जरूर श्रवण करें, जो आधा फल की प्राप्ति होगी। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तजनों, ये कथा आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्री विष्णु भगवान की संपूर्ण कथा विस्तार से। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराण, अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी दिए थे विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत
इस पापनाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मुनि चिंत मनुष्य की चिंता की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करते हैं, पर जब कुछ चित्त शुद्ध होता है तब उन्हें इन पापों से मुक्त की इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट होते हैं और पापों नष्ट होकर प्रायश्चित का पुण्य होती है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषि बोलते हैं, सर्वव्यापी विष्णु को नमस्कार है। श्री कृष्ण विष्णु को नमस्कार है। अग्नि के चिंता में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। आपने मानस में विराजमान और अगेन आनंद और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं और भगवान विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझे भी स्थित है और श्री विष्णु के चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने से पाप दूर होते हैं, हनन होते हैं और भगवान विष्णु के करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों जनों का दुख दूर करने वाले पापहारी श्री कृष्ण को मैं नतमस्तक होकर बारंबार निहार रखकर प्रणाम करती हूँ। और यह हाथ में देने वाले, डूबे हुए संसार में देने वाले परमात्मा स्वरूपा श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। स्वेश्वर प्रभु कमल नयन, आपको चरण में बारंबार प्रणाम है। हे हरि केशव, आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। निरसंगी आनंद स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया हो, मेरे उन पापों का प्रायश्चित कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, आपने मन में वश में होकर मैंने जो करते योग अन्य उग्र पाप का चिंतन किया है उसी शांत कीजिए। परम परायण ब्रह्मा प्रिय और गोविंद, अपनी मर्यादा से इच्छुक न होने वाले जगन्नाथ, जगत के भारण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मेरे मध्य अपराह्न, शय्या काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन, वचन एवं वाणी द्वारा पाप किए हुए को पुंडरीकाक्ष हरि केशव माधव, आप उनके चीजों को नमो चरण मंत्र से उच्चारण करके पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, कपड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक के प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा अशुद्ध पाप किए हो, भगवान वासुदेव नमो चरण मंत्र से सब पाप को नष्ट हो जाए। कीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाए, जिसको प्राप्त होकर अज्ञान रूपी पुण्य लौटकर नहीं मिल सकता है। जो आते गते स्पष्ट आदि तमो मंत्रों से रहित श्री विष्णु को परम पद का संपूर्ण वर्णन करता है। हे इंद्रियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। ऋषि महात्मा कहते हैं, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, वाणी और वचन द्वारा समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु को परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप हो जाने पर इस स्रोत का जप करे। यह स्रोत पाप समूहिक प्रायश्चित के सम्मान इच्छुक आदि का व्रत करने के लिए यह भी श्रेष्ठ है। स्रोत जप और वैद्युत
प्रयत्न से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सृष्टि के लिए इनका अनुष्ठान करनी चाहिए। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषितारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता, नामी सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय जय एकादशी माता, योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवी सैनी नाम कहलाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन में कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरे निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिता हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, हे मैया भक्ति हित बगावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह वास निश्चय पावे। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तजनों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही मेहनत से आप सभी को बीच वीडियो लेकर आती हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। सो प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में
अपना विचार जरूर लिखिएगा। कहाँ से देख रही हैं वो जरूर लिखिएगा। भाई बहन जो भी देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी सो भी लिखिएगा। फिर इसी प्रकार के वीडियो आप लोग जैसे मांग करेंगे वो वीडियो लेके मैं इसी चैनल पर उपस्थित रहूँगी, तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी माता बहन भाई को मेरा सादर प्रणाम।